सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि धर्म और अधर्म में क्या अंतर है। धर्म हमें एक सच्चाई के मार्ग से जोड़ता है और अधर्म एक विपरीत मार्ग पे ले जाता है, जो कि हमारे सर्वनाश का कारण होता है। आज इसी दो विषय पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि धर्म का तात्पर्य क्या है, धर्म के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, और अधर्म का क्या तात्पर्य है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि धर्म क्या होता है, किसे कहते हैं धर्म। अगर हम एक प्राणी हैं, एक व्यक्ति हैं, तो हमारे लिए सबसे पहला कर्म हो जाता है कि धर्म। जब तक हम धर्म के मार्ग पर नहीं चलते हैं तब तक हम सफल नहीं हो पाते। और वही धर्म है क्या, इसके बारे में हर किसी को नहीं पता है, और किसी को पता भी है वो इस प्रकार से समझा नहीं पाता है। धर्म देखो अनेकों अनेकों तरीके से किए जाते हैं। एक तो भक्ति के मार्ग पर चलते हुए जो धर्म किया जाता है वो बहुत ही बड़ा फलदायी होता है। हमेशा उसमें आत्मा को संतुष्टि मिलती है, और जब आत्मा संतुष्ट होती है तो वो परमात्मा से मिल पाती है। यही धर्म का असली तात्पर्य होता है। लेकिन धर्म, इस संसार में धर्म के मार्ग पर चलना ये थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि सांसारिक दृष्टि से धर्म के मार्ग पर बहुत ही कम लोग चल रहे हैं आज के समय। अनेकों तात्पर्य होते हैं, अनेकों विवरण दिए जाते हैं धर्म के उद्देश्य से, लेकिन जीवन जीने का जो तरीका असली होता है, जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए, वो क्या है। किस प्रकार से आप धर्म के मार्ग पर चलकर परमात्मा को पा सकते हैं, और अपने जीवन की कुछ पूंजी में से आप चाहे किसी भी प्रकार से किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करवा सकते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं, कोई सामूहिक कार्य हो रहा हो उसमें आप दे सकते हैं, या अन्य किसी मंदिर में किसी भी प्रकार का योगदान दे सकते हैं। ये सब तरीके धर्म के होते हैं। देखो, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप अपनी कमाई में से इतना दें, मैं ये नहीं कहता कभी, क्योंकि जो भी व्यक्ति जितना कमा रहा है उसका ये फर्ज बनता है, उसका ये दायित्व बनता है, मैं अपनी कमाई के हिस्से में से कुछ ऐसे कार्य में समर्पित करूं जिसको हम धर्म का कार्य कहते हैं। जैसे कि अनेकों प्रकार से किसी की मदद करना, किसी गरीब असहाय की, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करवाना, ब्राह्मण को दान देना, किसी मंदिर परिसर में किसी प्रकार का कार्य करवाना या कोई सहयोग देना। अनेकों प्रकार के तरीके होते हैं धर्म के मार्ग पर पूंजी अपनी लगाने के लिए। और पूंजी का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आप 5-10 हजार कमा रहे हो तो उसमें से 2-4 हजार आप ऐसे कार्य में लगा दो। ये मेरा कार्य कहने का तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको अपना फर्ज याद दिला रहा हूं कि आपका दायित्व क्या है। अगर आपका जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर, उस परम पिता परमेश्वर ने आपकी आत्मा को शरीर दी है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखने की आवश्यकता है, मैं किसी का कर्जदार हूं, ये शरीर मेरा अपना स्वयं का नहीं है। उस परम पिता परमेश्वर ने मुझे उधार दिया है। हमें किसी के एहसान तले नहीं रहने की आवश्यकता है। मतलब ये कि जिस दिन आप एहसान चुकता करने की सोच लोगे, ठान लोगे,
उसी दिन ही आपकी मुक्ति हो सकती है, उसी दिन ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और ये कैसे ठान सकते हो आप? जब आपके अंदर के भाव से ये उत्पन्न होगा कि ये शरीर मेरा नहीं है, उस परम पिता परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसका मैं कर्जदार हूं, उसके नाम से आप 100 रुपए में से जितनी भी आप पे हो सकती है श्रद्धा भाव के साथ, ये औसत बता रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इतने दो, 5 रुपए दो, 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, ये नहीं कहने का मतलब है मेरा बिल्कुल भी। सिर्फ एक औसत आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे समझ से कम 1 रुपए तो बनता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए तो बनता ही है। अगर आप ज्यादा देना चाहते हो कि नहीं 1 रुपए की क्या वैल्यू है 100 रुपए में, मैं ज्यादा दूं कुछ, तो कम से कम आप 5 रुपए दीजिए इस धर्म के कार्य के लिए। इससे क्या होता है ये आपको पता है? हम अपने जीवन की कमाई का कुछ हिस्सा अगर किसी भी प्रकार के दान पुण्य में लगाते हैं, किसी गरीब असहाय या भूखे को कहीं भी आप हम खर्च करते हैं, इस राशि को क्या मिलता है? इससे कर्ज हमारा उतरता है। मतलब ये कि उस परम पिता परमेश्वर ने जो हमें शरीर दिया और जिस शरीर की मेहनत से हमने इतना कुछ हासिल किया, चाहे वो 10-20 रुपए हो, चाहे 10-20 हजार हो, चाहे 10-20 लाख हो, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम अपना कर्ज उतारें? ये सबसे बड़ा मोक्ष का मार्ग है। जो भी व्यक्ति इस रास्ते पर चलते हुए, भक्ति करते हुए दान पुण्य या स्नेह भाव रखता है गरीबों के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति, उसकी मुक्ति या मोक्ष कभी रुकती नहीं है। जो परमपिता परमेश्वर ने शरीर प्रदान की है हमें, हम उस कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। और जब हम मुक्त होते हैं, उसी वक्त ही स्वयं परमपिता परमेश्वर हमें आदर भाव सम्मान के साथ, जो कहते हैं कि स्वर्ग की यात्रा, उसी प्रकार की यात्रा आम आत्मा को भी मिलती है। हमें लेने के लिए स्वर्ग लोक से स्वर्ण रथ आता है और हमारी आत्मा को लेकर जाता है। इतना मान सम्मान हमें मिलता है कि हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हुए परमात्मा की भक्ति की। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप अपनी कमाई में से ज्यादा पैसे खर्च करो, जितना में आपको संतुष्टि मिलती है, लेकिन कुछ हिस्सा इस तरह के योगदान में अवश्य लगाओ जो दूसरों के काम आए। किसी भूखे का अगर पेट भरता है तो आपके लिए ही दुआ करता है कि हे भगवान, इस आदमी का भला करना, इस व्यक्ति का भला करना। कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में अवश्य काम आता है। और इतना बड़ा महत्व होता है इस धर्म के कार्य का। अपने जीवन शैली को चलाते हुए अगर हम धर्म का कार्य भी करते हैं साथ में, और थोड़ी सी परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो हमारी थोड़ी सी भक्ति बहुत बड़ी भक्ति हो जाती है उस परमात्मा की नजदीक पहुंचाने के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि आप इसी मार्ग को अपनाएं और जितना आप पे हो सके उतना कुछ ना कुछ राशि इस अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों को जीवन में अवश्य लगाएं। या कोई भी जरूरतमंद है, या मंदिर है, या कोई भी कुछ भी, कोई संस्था हो, कोई सामाजिक कार्य चल रहा हो, वहां भी आप लगा सकते हो। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अधर्म क्या होता है, और अगर हम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो हमें उसका फल क्या मिलता है। हम किस प्रकार अपनी ही बनाई हुई माया जाल की बेड़ियों में घिरते जाते हैं। अधर्म का मतलब क्या है? अधर्म का मतलब ही है ये कि राक्षसों की श्रेणी में रहकर जीवन व्यतीत करना।
और जो व्यक्ति इस श्रेणी में रहता है उसको परमपिता परमेश्वर कभी भी स्वीकार करना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि जब कोई श्राप लगता है तब ही राक्षस की श्रेणी में जाते हैं, और जब वो श्राप मुक्त होते हैं तभी वो परमात्मा की शक्ति के आभास या अनुभव को कर सकते हैं और उनकी शरण में जा सकते हैं। कोई भी दैविक शक्ति चाहे किसी भी प्रकार की हो, जो भी राक्षस श्रेणी से होता है उसको वो स्वीकार नहीं करती, और ना ही कभी राक्षस को देवलोक में स्थान मिलता है। बुरे कर्म का तात्पर्य क्या हुआ कि हमें इस प्रकार का जीवन कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। अनेकों तरह से बुराइयां लोगों के अंदर भरी हुई है आज के समाज में, जिसकी कोई गिनती नहीं करवा सकता। उसी को हम कह देते हैं कलयुग का प्रभाव। इसीलिए तो कलयुग का प्रभाव इतना तीव्रता से बढ़ता जा रहा है कि हम बुराइयों के मार्ग पर चल रहे हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं। यही होता है असली अधर्म, जिसकी स्थापना के लिए कलयुग स्वयं ये कार्य कर रहा है और आप लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। आप लोगों को बुराइयों के दलदल में धकेल रहा है, भेज रहा है जबरदस्ती। जाओ, मोह माया अनेकों प्रकार की दिखा रहा है। और आज के समय में भ्रम क्या है लोगों का कि ये हमारा विकास हो रहा है। अधर्म के मार्ग पर चलकर पैसा कमाया हुआ कभी आपको मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर नहीं ले जा सकता। ये जो शरीर है हमारा, मानव शरीर जिसको हम बोलते हैं, क्या है ये? पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, जिसको हम परमात्मा का स्वरूप बोलते हैं। और इस परमात्मा के स्वरूप से अगर हम बुरे कार्य करवाते हैं तो क्या हम दोषी नहीं होंगे? हमें सजा नहीं मिलेगी? हम पाप के भागीदार नहीं होंगे? कौन बचा लेगा हमें? हमें तो कष्ट झेलना ही झेलना है। हमारे जीवन में दुख आना ही आना है। लेट हो जाता है, लेकिन कभी भी परमात्मा का इंसाफ अधूरा नहीं रहता है। हमेशा वो इंसाफ पूर्ण करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो चुगलियां करते हैं, निंदा करते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, किसी गरीब के पैसे मार लेते हैं, नहीं देते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति कभी परमात्मा की शक्ति को स्वीकार नहीं करता है। जो भी व्यक्ति गलत तरीके से अपनी आमदनी को बढ़ाते हैं वो परमात्मा की कोई वैल्यू नहीं समझता है, और उसके जीवन में घटनाएं क्या होती है, जब तक वो विकास करता है, कहावत है ना कि जैसे कोई फूल हो, जब खिलता है बहुत ही सुंदर लगता है, मनमोहक लगता है, जी करता है कि बस इसको हासिल कर ले। लेकिन ये नहीं किसी को पता कि वही फूल कुछ समय के लिए ही खिलता है, इसके बाद उसकी पंखुड़ियां अपने आप ही झड़ जाती हैं नीचे, और वो बिल्कुल खाली हो जाता है। और जब खाली हो जाता है तो उसमें दीमक लगते हैं, वो सूखता है, या किसी भी प्रकार से कह लो वो नष्ट हो जाता है, वो टहनी ही नष्ट हो जाती है। सेम इसी प्रकार ही हमारा जीवन बना हुआ है, जो कि परमात्मा की भक्ति से जब खिलता है ये इतना सुगंध फैलाता है, इतना सुगंध फैलाता है कि अच्छे अच्छे आपकी वाणी से प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आप उनको मोह लेते हो। आपको कौन सा फूल बनना है ये बताओ? परमात्मा का खिलाया हुआ स्वयं का फूल बनना है, किन बुराइयों से पैसा कमाया हुआ, धन दौलत कमाया हुआ आपको विकास करना है, दिखावा करना है? कर लो दिखावा बुराइयों का काम करते हुए, आप असफल रहोगे हमेशा।
सफल होकर दिखा दो। इसीलिए आपके जीवन में अनेकों प्रकार की बीमारियां आती हैं, भूत प्रेत बाधा उत्पन्न होती है, अचानक एक्सीडेंट होते हैं, अनेकों प्रकार की ऐसी बीमारी आती हैं जो कि अकस्मात ही आपकी मृत्यु भी हो जाती है। ये सब यही कारण होते हैं। आपका जीवन सही सलामत चला जाएगा। आपके परिवार में से ही कोई सदस्य हो सकता है, आपका पुत्र ही अपाहिज अपंग पैदा हो जाए, अंधापो पैदा हो जाए या बीमार हो जाए जन्म लेते ही। ये हमारी ही पाप की कमाई जो होती है हमारे कुल का भी सर्वनाश करती है। इस बात को बहुत से लोगों को बुरी लगेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप पैसा ना कमाओ, बिजनेस में झूठ बोला जाता है, लेकिन हर झूठ की अपनी लिमिट होती है। लिमिट का मतलब मेरा क्या है कि बिजनेस में हम जो झूठ बोलते हो उसमें हमारा स्वार्थ नहीं छिपा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपने स्वार्थवश किसी को हानि पहुंचा दें, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचा दें, तभी हम वहां दोषी हो जाते हैं। आप पैसे कमाओ, खूब कमाओ पैसे, लेकिन सही तरीके से पैसे कमाओ। कोई आप उल्टे सीधे ऐसा कार्य ना करो, किसी की आत्मा दुखे, किसी के पैसे मार लो, किसी का कत्ल कर दो, किसी की चोरी कर लो। अगला व्यक्ति किस प्रकार से कैसे कैसे वो एकत्रित करता है, अपने जीवन की कमाइयों से इकट्ठा करता है, और अगर कोई व्यक्ति उसका सामान अगर आप उठा लेता है, चोरी कर लेता है, उसको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी और वो कोसेगा, आपको श्राप देगा। जिसने चोरी किया हो उसका नाश हो जाए। होता है ऐसा, कभी इससे कोई बचा नहीं सकता उस श्राप से, क्योंकि वो आत्मा की पुकार होती है। और जिस दिन आत्मा की पुकार होती है तो उस परम पिता परमेश्वर को अवश्य सुनना होता है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो। कोई भी देवी देवता किसी भी स्वरूप में हो जिसकी आप भक्ति करते हो, वो अवश्य सुनेगा और उस बुरे व्यक्ति को सजा अवश्य मिलती है। और दूसरी बात, हमने तो अपना कर्ज उतारा ही नहीं, बुराइयों के मार्ग पर चलते हुए सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं को देखते देखते रहे। जिस परम पिता परमेश्वर ने हमें शरीर प्रदान किया, हम उसको ही भूल गए। इस आत्मा को जिसने शरीर का आकार दिया, हम उसको ही भूल गए। कभी नहीं सोचा कि जिसने हमें शरीर प्रदान की है उसका भी कुछ महत्व है। कोई ऐसी शक्ति जिसने हमारे शरीर की बनावट का आकार दिया, एक चलने फिरने वाला शरीर, कार्यरत शरीर। जब आप ऐसे कर्म ही नहीं करोगे, परमात्मा की भक्ति ही नहीं करोगे, बुराइयों के कार्य करोगे, राक्षसी भोजन करोगे, तो आप तो कर्जदार रह गए। और जो आपके जीवन में कठिनाइयां आती हैं अनेकों प्रकार से, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, चाहे बीमारी से संबंधित हो या भूत प्रेत से संबंधित हो या अन्य प्रकार की कोई सी भी समस्या उत्पन्न होना, अचानक आपकी कार्यशैली में चाहे उत्पन्न हो या रुकावटें उत्पन्न हो, किसी भी प्रकार की हो, ये सब आपके कर्मों के अनुसार, जो आप अपनी किस्त नहीं दे रहे हो उस परम पिता परमेश्वर को ना। किस्त का मतलब क्या है? एक तो आप भक्ति भी नहीं कर रहे हो, और दूसरी बात, अपनी कमाइयों से जो इस दिए हुए शरीर से कार्य कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, इनकम है तुम्हारी, कुछ परसेंट उसमें से किसी दीन हाय जो भी व्यक्ति हैं, गरीब दुखिया किसी भी प्रकार के हो, या कहीं भी आप दान पुण्य में कहीं नहीं लगा रहे हो, तो जुर्माना समेत वो वसूल करते हैं। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में परेशानियां उत्पन्न करके वही वसूली करते हैं। तो अब आपका ही फैसला है। मैं कुछ नहीं कहूंगा इस बारे में कि किस मार्ग पर चलो। आप स्वयं समझदार हो। नहीं समझ में आती है, दोबारा तिबारा वीडियो देखो, आप समझो। ये सारी बातें करने का मेरा क्या तात्पर्य है? सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं
उस दैविक शक्ति से जुड़ जाओ जिसने हमारे शरीर का आकार प्रस्तुत किया है हमारी आत्मा के लिए, जिसमें आत्मा प्रवेश हुई और हम कार्यरत हुए अपनी जीवन शैली को चला रहे हैं। जिस प्रकार हम टैक्स देते हैं, होम टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट टैक्स देते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लेती है हमसे क्योंकि वो राजा इस पृथ्वी की। उसी प्रकार हमें टैक्स देना ही पड़ेगा उस परम पिता परमेश्वर को। जब तक हम टैक्स नहीं देंगे इस प्रकार का, अपनी कमाई का कुछ परसेंट दान पुण्य में नहीं लगाएंगे और ये याद नहीं रखेंगे कि उनका दिया हुआ शरीर है, ये इस शरीर को वापस भी करना है हमें, या वापस नहीं करना चाहते हैं तो इसका कर्ज चुकाना है, कर्ज मुक्त होना है, तब वो हमें स्वीकार करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि धर्म और अधर्म दोनों मार्ग आपके सामने है। किस मार्ग पे चलना चाहते हो, निर्णय आपका है। तो सोच समझकर सभी भक्तों का कमेंट मेरे पास अवश्य आना चाहिए कि आप कौन सा मार्ग चुनना चाहते हो, ताकि मैं भी लिस्ट में आप लोगों का नाम लिखवा सकूं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।